हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक परिनालिका जो कि 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या यहाँ पे 4.0 सेंटीमीटर है और जिसमें 300 फेरों वाली 3 परतें लपेटी गई हैं। इसके भीतर एक 2 सेंटीमीटर लंबा एवं 2.5 ग्राम द्रव्यमान का तार इसके केंद्र के निकट अक्ष के लंबवत रखा है। तार एवं परिनालिका का अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है। तार को परिनालिका के समांतर दो बाह्य संयोजकों द्वारा एक बाह्य बैटरी से जोड़ा गया है, जो इसमें 6.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रदान करती है। किस मान की विद्युत धारा जो कि परिवहन की उचित दिशा के साथ इस परिनालिका के फेरों में प्रवाहित होने पर तार का जो भार है उसे संभाल सकेगी। और यहाँ पे हमें गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा देखें। तो हमारे पास इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जो है वह यह होगा कि हमें परिनालिका दिया गया है और उसमें विद्युत धारा का मान जो है ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे धारावाही परिनालिका या फिर हम यह कह सकते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास परिनालिका एवं यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए सबसे पहले हम लोग परिनालिका क्या है देख लेते हैं। तो परिनालिका हमारे पास एक तार होता है जिसको हम लोग इस तरह से असंख्य फेरों के रूप में लपेट देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है कि इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास इस तरह से उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे धारा जो है प्रवेश कर रही है और इस तरह से होते हुए धारा इसमें से प्रवाहित होकर के यहाँ से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे उत्तरी ध्रुव बनेगा और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव बनेगा। तो इस तरह से परिनालिका जो होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये तो हो गया हमारे पास परिनालिका। अब हम लोग यहाँ पे एम्पियर का परिपथी नियम भी देखें। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है कि किसी भी धारावाही तार में या धारावाही चालक के कारण क्या होता है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या हो जाता है कि उस बंद परिपथ का हम लोग रेखीय समाकलन कर देंगे उस चुंबकीय क्षेत्र का, फिर यहाँ पे गुणित कर देते हैं dl, यानी कि इसमें से छोटा सा अल्पांश ले लेंगे तो उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना हो जाता है। तो प्रवाहित कुल धारा आई और म्यू नॉट गुना होता है। इसको अगर हम लोग परिनालिका के लिए लिखे तो परिनालिका के लिए हमारे पास यहाँ पे समीकरण हो जाता है एम्पियर के परिपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाता है म्यू नॉट, और म्यू नॉट हमारे पास निर्वात में चुंबकशीलता को दर्शाता है, स्मॉल एन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को दर्शाता है और आई इसमें प्रवाहित विद्युत धारा होता है। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसी की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो स्मॉल एन है इसका भी मान देख लेते हैं। तो यह फेरों की संख्या बटे लंबाई एल होता है। तो इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने प्रश्न को हल करें। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले जैसा प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक परिनालिका हो गई जिसमें स्मॉल एन फेरे हैं, यानी कि 300 के 3 फेरे यहाँ पे लपेटे गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास परिनालिका हो गई जो कि 60 सेंटीमीटर लंबी है। अब इस परिनालिका के केंद्र के पास, ये इसका केंद्र है, तो यहाँ पे हमने एक तार रख दिया। इस तार की लंबाई हम लोग को 2 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न में बोला गया है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तार के समांतर एक बैटरी से इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, ये धन सिरा हो गया, ये ऋण सिरा हो गया। तो इस बैटरी से हमने जैसे ही जोड़ा इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होने लग गई इस परिनालिका में, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा जैसे अभी हमने देखा। अब यहाँ पे ये तार इस तरह से रखा हुआ है, ये हमारे पास तार है, तो इस तार का भार जो है नीचे की तरफ हो जाएगा mg के रूप में। अब हम लोग इस पर बल जो है इस तरह से लगा देंगे ऊपर की ओर F, जिस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जिसके वजह से ये तार संतुलित रहे। तो यह क्या करेगा, यहाँ पे परिनालिका जो है प्रवाहित धारा जो होगी, ठीक है, परिनालिका में वो तार के भार को संभाले रखेगी। तो तार के भार को चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से संभालेगी। तो जो हमने यहाँ पे समीकरण 1 में हमने सूत्र लिखा है उसकी सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया है परिनालिका की जो लंबाई है इसे हम लोग यहाँ पे स्मॉल एल से दर्शा दे। तो ये 60 सेंटीमीटर दिया गया है, मीटर में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 60 × 10⁻2 मीटर के रूप में। और हमारे पास इसकी त्रिज्या दी गई है जिसे हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर के रूप में दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग परिवर्तित कर लेंगे मीटर में, तो 4 × 10⁻3 यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर के रूप में। अब हमारे पास जो फेरों की संख्या दी गई है, ठीक है, उसको हम लोग अगर देखें तो ये हो जाएगा कैपिटल एन। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि
300 फेरों के यहाँ पे 3 परतें लपेटी गई हैं। तो 300 फेरे यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 300 फेरे, और कितनी परत है, 3 परत, तो ये कुल हमारे पास फेरों की संख्या आ जाएगी। और जो तार की लंबाई है उसको हम लोग कैपिटल एल से दर्शा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तार की लंबाई है, उसका मान अगर देखें तो 2 सेंटीमीटर लंबा तार है, हम लोग को दिया गया है। तो 2 सेंटीमीटर है यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 2 सेंटीमीटर दिया गया। इसको परिवर्तित कर लेंगे, 2 × 10 की घात यहाँ पे ऋण 2 मीटर के रूप में हम लोग को प्राप्त होगा। और जो तार का द्रव्यमान है इसे स्मॉल m से दर्शा दे तो ये 2.5 ग्राम हम लोग को दिया गया है। किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 2.5 × 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें द्रव्यमान और जो लंबाई है उसका मान लिख लिए। और जो यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, I, उसका भी मान हम लोग को दिया गया है। लेकिन यह जो धारा I प्रवाहित हो रही है इसे I डैश के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तार में प्रवाहित धारा है हमारे पास, ठीक है। क्या बोला गया कि संयोजक द्वारा एक बाह्य बैटरी से जोड़ा गया, जिससे विद्युत धारा हम लोग को क्या मिल रही है, 6 एम्पियर का जो है विद्युत हम लोग को धारा मिलती है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारे पास ये विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, 6 एम्पियर हमें मिलेगा। तो अब हम लोग समीकरण 1 की सहायता से अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा परिनालिका के अक्ष पर उसके केंद्र में म्यू नॉट, और यहाँ पे स्मॉल n का मान रख देंगे, कैपिटल N/L हो जाएगा, जो कि परिनालिका की लंबाई है। और परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा I था। तो हम लोग को ये वाला विद्युत धारा I का जो मान है उसको ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, या फिर हम लोग इसको अभी समीकरण को इसी तरह से रहने दे सकते हैं और अपने प्रश्न में ही आते हैं। तो देखिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के लंबवत रखनी है, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास यहाँ पे है, तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया हमारे पास तार की लंबाई, तो इसकी जो दिशा है इस तरफ हम लोग को रखनी पड़ेगी B। तो हम लोग को प्रश्न में जैसा बोला गया है, तो लंबाई को अगर हम लोग इस तरह से रखेंगे तो तार पर जो बल लगेगा उसका हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। फिर दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, क्योंकि जो प्रवाहित धारा है वही, उसी की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आया, और वही बल क्या करेगा, संतुलित करेगा तार को, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के लंबवत है, यानी कि तार पर जो बल होगा उसे अगर हम लोग F से दर्शा दे तो ये हमारे पास हो जाएगा उस पे प्रवाहित विद्युत धारा I डैश, और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा उस तार की लंबाई L गुणित चुंबकीय क्षेत्र B, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि लंबाई L और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य के कोण को यह दर्शाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, I डैश L, और यहाँ पे हो जाएगा B, इसके वजह से हमें मिला। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह जो है भार हमारे पास, यानी कि जो बल है वह तार के भार को संभाले हुए है। तो इसके अनुसार अब हमारे पास यह समीकरण किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह बल F बराबर हो जाएगा उस तार के भार के बराबर, mg के बराबर, ठीक है। और हमारे पास साइन 90 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे यह कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा I डैश हमारे पास होगा, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई L गुणित B हो जाएगा। इस तरह से हमें मान मिलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र B का मान समीकरण 1 से रख देंगे तो ये जाएगा m गुणित G बराबर हो जाएगा हमारे पास I डैश गुणित लंबाई L गुणित चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा म्यू नॉट परिनालिका में प्रवाहित धारा I गुणित N बटे यहाँ पे हो जाएगा L। इस रूप में हमें जो है समीकरण मिलेगा। अब हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि विद्युत धारा जो I है परिनालिका में उसका मान निकालना है। तो बाकी पद को इधर ले आएंगे, यानी कि विद्युत धारा I बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तार का भार, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा लंबाई L परिनालिका का, फिर बटे में हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा I डैश, और यहाँ पे हो जाएगा लंबाई L तार का, और फिर हो जाएगा म्यू नॉट और गुणित हो जाएगा N। इस तरह से हमें जो है समीकरण प्राप्त होगा। अभी समीकरण के अनुसार हम लोग अपने सभी मानों को रखते जाएंगे। तो परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान मिल जाएगा। तार का द्रव्यमान हम लोग को दिया गया था 2.5 ग्राम, तो इसको हम लोग किलोग्राम में परिवर्तित किए थे। 2.5 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम में। गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग दिया गया है। और हमारे पास यहाँ पे फिर जो प्रवाहित विद्युत धारा का मान है, यानी कि ये जो यानी कि परिनालिका की लंबाई 60 सेंटीमीटर थी, तो ये जाएगा 60 गुणित 10 की घात 2 मीटर, फिर बटे में हो जाएगा I डैश जो कि तार में प्रवाहित धारा था, यानी कि ये हो जाएगा 6 एम्पियर, गुणित यहाँ पे हो जाएगा लंबाई उस तार का हम लोग लिए थे, ठीक है। तो तार की जो
लंबाई थी हमारे पास कितनी थी 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 2 मीटर, और फिर हमारे पास जो म्यू नॉट का मान होता है ये हो जाता है 4 पाई गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 3 हो जाएगा, और कैपिटल एन यानी कि फेरों की संख्या 300 गुणित 3 के रूप में हमने लिख के रखा था। तो इस तरह से हमारे पास यह जो मान है, अब इसको हल कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला 6 जो है इसको यहाँ से 10 बार में कट जाएगा और ये 10 की घात ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 पाई है और ये 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 को इससे हल कर सकते हैं, और इस पूरे जब मान को हम लोग हल करेंगे तो विद्युत धारा जो I का मान मिलेगा परिनालिका में, ये लगभग हमें मिल जाएगा 108 एम्पियर के रूप में। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। परिनालिका में 108 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह तार के भार को संतुलित करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तार में हम लोग को धारा की दिशा नहीं बताई गई थी, बस हम लोग को क्या बोला गया था कि तार में परिनालिका के समांतर 2 वाहित चालक तारों के माध्यम से धारा प्रवाहित की जा रही है, लेकिन धारा की दिशा नहीं बताई गई थी। हमने उसे क्या किया था, एज्यूम कर लिया था, अपने से मान लिया था। तो इसीलिए परिनालिका में ये जो धारा की दिशा है, इसकी दिशा हम लोग नहीं बता सकते। हमें प्रश्न में बोला गया है ना कि जो परिवहन की उचित दिशा के साथ हमें बताना है, तो परिवहन की उचित दिशा के साथ अगर हम लोग देखें तो धारा का परिमाण तो हमें मिल गया, लेकिन हम लोग दिशा को नहीं बता सकते क्योंकि तार में हमें दिशा जो है ज्ञात नहीं है। हमने केवल चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह से लगाया कि वह तार के भार को संतुलित करे उसमें बल लगा करके। तो परिनालिका में धारा की दिशा बता पाना संभव नहीं है, परंतु उसका हमने मैग्नीट्यूड यानी कि जो परिमाण है वह ज्ञात कर लिया। ये कितना आया, 108 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार के भार को यह संतुलित करेगा। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।